So I was talking to one billionaire once. So I asked him, what is that one thing that took you here? So he said luck. अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब जीरो एंग्जाइटी है। तो बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि कल जब हमारा डिस्कशन फाइनल हुआ था ना, तो आउट ऑफ कर्टसी आई टोल्ड कि वी आर वर्किंग विद, बस छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, कर रहा हूँ मैं अब, बट देयर इज नो चॉइस। आई थिंक वी डोंट हैव अ चॉइस। मैं एम नॉट लिविंग विद द फैक्ट ऑफ नॉट ओनली। बहुत अच्छा ब्रांड है यार ईशान, कल तो मैंने सपने दिखा दिए भाई लोगों को यार। अब बात हुई तो ही वाज क्रिस्टल क्लियर ऑन द कॉल कि इट्स देम और अस, देयर इज नो वे बिटवीन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वी वांट टू बी द ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम। तो ग्रेटेस्ट बिना एथिक्स के नहीं बनाया जा सकता। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज लॉयल्टी। इट कांट बाय एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। Like that. Happy journey to art. DTC. और सही में भाई, अगर सोचिए मीटिंग बेकार चली जाए तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। बोल, अगर अच्छी गई तो बहुत मजा आएगा, खराब गई तो भी बढ़िया जाएगा यार। अरे यार थोड़ा सा वो हो जाएगा यार, तू समझ रहा है। नीट है भाई। लैंडिंग पेज व्यू वाला रिपोर्ट दिखा देना है। ब्रांड सर्च पे नॉट ऑप्टिमाइज, GNC। यार मैं क्या दिखाऊं यार, सही में मैं तो बोर हो चुका हूँ सेल्स पेज दे देके। वही 4 बातें बताऊंगा, वो मान जाएंगे। मीटिंग कैसी रही? हाँ मज़ेदार भाई, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब जीरो एंग्जाइटी है। तो बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहले तो मीटिंग एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट। और प्रॉब्लम पता है क्या थी, ये मीटिंग अच्छी आती तो मैं इस मूड में होता जो भी हूँ, और मीटिंग ख़राब जाती तो ना मतलब बहुत कुछ हो जाता। तो यार बट अच्छी गई, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी अब्जॉर्ब किया, हमने भी काफ़ी कुछ सीखा उस मीटिंग में। ये हाँ, ये तो पहली बार ही हुआ है। कॉल करूँ क्या उसको, फाइनल है ना फिर? फाइनली है अब क्या? छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि कल जब हमारा डिस्कशन फाइनल हुआ था ना, तो आउट ऑफ कर्टसी आई टोल्ड वी आर वर्किंग विद, बस छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। वो चीज़ मतलब आई विश आई हैड अ चॉइस। प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब क्या है ना, अगर मैं आपके साथ भी 1.5 साल से काम कर रहा होता और मैंने उनको ऑनबोर्ड किया होता तो मैं आपको भी बताता। आप समझ रहे हैं? इट्स अ बिजनेस एथिक दैट वी हैव टू डू, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि उनको कहीं और से पता चले तो इट्स वेरी एथिकली रॉन्ग एज अ बिजनेस। तो जैसे आई हैव यार बट अच्छा है, हो गया पहले। I'm sorry, सेकंड बार साथ में सर। अब तो साफ बोल दिया कॉल पे तूने, कितने क्लियर थे। इफ दे हम तो बोलेंगे विद अ बिगर लॉस। हाँ यार, मेहनत है भाई, 1.5-2 साल की हमारी ब्रांड में भाई। टाइम एफर्ट सब कुछ बना के दिया है चीज़ वो तो नहीं आना चाहिए भाई। ये भी क्लियर के ऊपर राउंड में देख रहे हैं। वो तो क्लियर ही क्लियर है सर, क्या तो रह सकते तुम्हारी बात में बोलते हैं, मैं तुम्हें डिफेंड करता हूँ, ये फैक्ट है। आपने बोला है आरजव आई हैव फॉट, कहते मैंने टुमारो ग्रुप से आपके लिए इतना फाइट किया ना, यू वोंट इवन बिलीव। कहते मेरे को कितनी बार बोल चुकी है आरजव ज़्यादा काम क्यों करता है, काम करो। I'm the sole person in that 15 people group and set, and I vouch for you. यार मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, कर रहा हूँ मैं अब। यार fuck है तो यार, but there is no choice. I think we don't have a choice. तो ब्रांड वर्सेस हम इतना भी नहीं बैलेंस। और अरे बड़ा मोरालिटी भी होनी चाहिए, उसमें तो DS मोरालिटी की बात करते हैं। हाँ, ये तो DS अलग करता है, वही तो प्लीज नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑल इज तो कॉल सी दे ऑल्सो नो कि हमने सामने से बताया, समझ रहा है? गुड पार्ट, द बेस्ट पार्ट जी, आज ऑनबोर्ड किया यार, आज ही आपको नहीं है कि हाँ वो बहुत
वो तो डिवास्ट ट्रस्ट ब्रेकिंग होता मैं बता देता हूँ, ना घर के ना घाट के जाते हैं सगा है। थोड़ी ना नाम खराब होती है नाम खराब होती होता तो खुद ही बोला कि आर यू आल्सो टोल्ड मी कि आपने पहले दूसरा नहीं किया यार। मैं एम नॉट लिविंग विद द फैक्ट ऑफ नॉट ओनली। बहुत अच्छा ब्रांड है यार ईशान, कल तो मैंने सपने दिखा दिया भाई लोगों को यार, बहुत ही गलत हो गया। सही है, गलत नहीं सही है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स सही है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। ये चिटके में 2 एल्बम यूज करते हैं, हाँ, और वो भी एक ऐसा एलिमेंट के लिए जो पक्का भी नहीं है। पता भी नहीं क्या फीचर नहीं है। ओके गाइस, सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। मैं ब्रांड के नाम तो नहीं बता सकता अब ऑफ कोर्स। तो मैं एक ग्रुप ऑफ ब्रांड हैं, 2 ब्रांड्स हैं, उनके साथ पिछले 1.5 साल से काम करता हूँ। एंड उनमें से जो एक ब्रांड है वो दे वर माई फर्स्ट बिग ब्रांड जिसकी सेल 1 करोड़ से ऊपर की थी पर मंथ। एंड यू नो दे शोड दैट बिलीव इन मी व्हेन नोबडी वाज बिलीविंग इन अस, राइट। उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है, नेक्स्ट लेवल सीखा है। तो अब यू नो उनके कुछ कॉम्पिटिटर्स हमारे पास बीच में काफ़ी बार आए हैं, बट हमने हर बार मना किया बिकॉज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से। अब जो एक ब्रांड आया था, ये शार्क टैंक पे भी आया हुआ था, इसके प्राइसेस एक्चुअली उस ब्रांड से ज़्यादा थे। दे ऑपरेट एट अ हायर एओवी, सो आई वाज अज्यूमिंग कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े इधर उधर के ब्रांड्स हमने अभी भी ऑनबोर्ड करे हुए, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमने नहीं ऑनबोर्ड किए थे। बट कल ही उनके साथ मेरी फाइनल कॉल हुई, तो मैंने ना स्लाइटली उनके टीम मेंबर को ये बता दिया था, बिकॉज आई वांटेड दिस टू हैपन फ्रॉम आर एंड, नॉट फ्रॉम समबडी एल्स, या फिर मार्केट से पता नहीं चलना चाहिए। तो बिकॉज यू नो अगर वो रुकना होगा तो अभी रुक जाएगा, वो ऑनबोर्ड नहीं होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, मतलब समझ रहे हो, नए क्लाइंट के लिए भी गलत है ना कि वो हमारे साथ काम कर ले 1 महीना फिर हम मना कर दें, तो उनका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। प्लस करंट क्लाइंट्स के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है कि यार तुमने उनके साथ 1 महीने काम कैसे कर लिया। तो कल मैंने बताया और रात को 3 घंटे के अंदर मेरे पास ओनर का मैसेज आ गया कि हैव यू ऑनबोर्डेड एक्स ब्रांड। अब बात हुई तो यू नो ही वाज क्रिस्टल क्लियर ऑन द कॉल कि इट्स देम और अस, देयर इज़ नो वे बिटवीन। बट या ठीक है, मतलब इट्स अ लॉस ऑफ बिजनेस 100%, इट्स अ लॉस ऑफ आई थिंक गुड मनी, बट what we have been so far here is because of our values and ethics। और ये छोटे छोटे बिजनेस डिसीजंस होते हैं जो ना आपको आप बनाते हैं, एंड यही रिलायंस और टाटा का फ़र्क था एक्चुअली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वी वांट टू बी द ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम, तो ग्रेटेस्ट बिना एथिक्स के नहीं बना जा सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, यू नो सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि मना कर दिया ठीक है यहाँ से चल ही रहा है, बट जब आपको महीने का 4-5 लाख रुपए का घाटा होता है ना रेवेन्यू में, तो लगता है इट हर्ट्स। बट ठीक है कोई बात नहीं, बट सी आई टेल यू, यू नो बिकॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज़ लॉयल्टी, इट कांट बाय एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। तो ये दोनों ब्रांड्स मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, वो भी और हम भी। ऑफकोर्स मैंने कॉल पे भी बोला कि सर इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन यू एंड एनी ब्रांड इन द वर्ल्ड व्हिच यू फील, आई विल ऑलवेज चूज यू। इट्स ऑलवेज अ चॉइस, एंड ये चॉइसेस ही होती हैं जो यू नो एक बिजनेस को ग्रो कराता है। एंड यू नो चॉइसेस कितने इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। सो आई वाज टॉकिंग टू वन बिलियनियर वंस, सो आई आस्क्ड हिम यू नो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट टुक यू हियर, तो ही सेड लक। मैंने कहा लक कैसे? तो कहता है आर्जव मैंने ना अपने जर्नी में 1000 डिसीजंस लिए होंगे, 1000 चॉइसेस बनाई होंगी कि मुझे इस डायरेक्शन जाना है, इस डायरेक्शन, और उस चॉइसेस की वजह से आज मेरा 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, 20,000 करोड़। तो कहते हैं वो 1000 डिसीजंस का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे को इस 20,000 करोड़ की कंपनी बनाता है। तो उनमें से कोई भी 10 डिसीजन इधर उधर होते तो शायद 20,000 करोड़ में से 1 जीरो कम हो जाता। तो यही चीज़ होती है, आई थिंक extremely tough, but that's how it is and that's how you should keep on going. So yeah, but good part, the brighter side is I'm extremely happy that the decision we make, मतलब थोड़ा सा बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ दिल को सुकून है। तो yeah, so I hope you like the video. It was a very unfiltered one, and yeah, thank you for watching till the end. I hope you like it. Take care and have a nice day.